मुक़्तदाए दीन मिल्लत का हसी उन्वान है। मदरसा इस्लामिया कितना अजीम शान है। मोहम्मद अमन मुतालिम दर्जा अरबी फारसी, आए अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदरणीय श्रोतागण, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इस संसार में बहुत सी वस्तुएं बनाई तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव को बनाया और मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ ईश दूतों को बनाया तथा इस दूतों में सर्वश्रेष्ठ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक आदर्श हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र व आचरण ऐसे हैं कि हर कोई आप पर लुप्त हो जाता है। यहाँ तक कि अंग्रेज कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भांति इस संसार में कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वस्तुएं हैं वो किसी के पास नहीं। मित्रों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी का अध्ययन प्रसार का पालन करो। सम्मानित गण, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र व आचरण के विषय में कहाँ तक बताया जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि कुरान आपके चरित्र व आचरण का संकलन है। ईश्वर ने कुरान को अवतरित किया तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की आचरण की बयाख्या है कि एक मर्तबा आप किसी युद्ध से लौट रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी विभिन्न स्थान पर विश्राम करने के लिए उतरे, कपड़े धोकर सुखा दिए और सभी विश्राम करने लगे। उसी समय एक शत्रु आता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो एक वृक्ष पर लटकी हुई थी लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आज मोहम्मद की हत्या करने का अच्छा अवसर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे और खड़े हो गए। शत्रु ने कहा, मोहम्मद अब बता, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शालीनता पूर्वक उत्तर दिया, अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उत्तर सुनकर शत्रु थर थर कांपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और कहा, अब तू बता, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। और कहने लगा, अब आप ही की दया पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्षमा कर दिया। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण। ऐसी ही बहुत सी घटनाएं हैं जो हदीस की पुस्तकों में भरी पड़ी हैं। सम्मानित मित्रों, मोहम्मद तथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया, कितनी यातनाएं दी, फिर भी मक्का मुकर्रमा की विजय के समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को क्षमा कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व आचरण का अध्ययन करो तो तुमको अनुभव होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस संसार के लिए कैसे आचरण प्रस्तुत किए। अतः इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में यह घटना भी उल्लेख की है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु 35 वर्ष की थी, जब खाने काबा का नवनिर्माण किया गया, क्योंकि खाने काबा की दीवारें बाढ़ के कारण गिर गई थी। भवन के निर्माण में सभी सम्मिलित रहे, किंतु जब हजरे अश्वद रखने की बारी आई तो आपस में मतभेद हो गया और यह मतभेद इतना दृढ़ होता गया कि 4 दिन इसी उपापों में बीत गए और फिर प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा थी कि यह कार्य मेरे हाथों से पूर्ण हो। अंत में अबू उमैया के बेटे जाफर, जो सबसे बड़ी आयु वाला और जबरदस्ती था, उसने सुझाव दिया कि किसी को इसका निर्णायक बनाकर यह कार्य पूर्ण हो।
सभी ने उसकी राह पर सहमति प्रकट की और यह बात तय हुई कि जो भी व्यक्ति सर्वप्रथम हरम में प्रकट करेगा वही इसका निर्णायक होगा। अगले दिन सर्वप्रथम आने वाले व्यक्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा के द्वार पर पाया गया तो सभी कहने लगे ये अमीन है, हम इनके निर्णय पर संतुष्ट हैं, और ये नारे लगा दिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।